नमस्कार साथियों। तो आज है 2 अगस्त 2025। लास्ट डे बाजार की सेंटीमेंट काफी खराब था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ साथ ज्यादातर सेक्टर में गिरावट हुआ, इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया 55,617 पॉइंट, इतना नीचे। तो ये तो देखिए कल दोपहर की अपडेट था। उसके बाद इंडियन मार्केट क्लोज हो गया, पोर्टफोलियो में भी काफी गिरावट हुआ। शाम के वक्त ओपन हुआ यूएस मार्केट, और यूएस मार्केट भी दोस्तों कल बहुत वीक था। जहां पे एक तरफ आप देख सकते हो डॉ जोन्स गैप डाउन ओपनिंग। कल रात की जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तब आपको मैं समय भी दिखाया था कि लगभग वही 12:55 1 बजे के आसपास था, तब भी हमने देखा नेगेटिव में था। उसके बाद देखिए क्लोजिंग होते होते कोई बहुत बड़ा रिकवरी हमें देखने को नहीं मिला, जहां पे डॉ जोन्स क्लोजिंग दिया 1.23% नीचे गिरावट के साथ। दूसरी तरफ नैस्डैक तो और भी खराब स्थिति, 2.24% नीचे क्लोजिंग दिया नैस्डैक। और यहाँ पे आप देख सकते हो गैप डाउन ओपनिंग एकदम फ्लैट, जहां पर ओपनिंग दिया वहीं पे क्लोजिंग दे दिया। सो ओवरऑल बात करें, कल ना केवल एशियन पैसिफिक बाजार में गिरावट हुआ, ना केवल इंडियन मार्केट में गिरावट हुआ, डॉ जोन्स नैस्डैक यूएस मार्केट में भी गिरावट हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कल रात में जब यूएस मार्केट क्लोजिंग हुआ था, तब था 24,633 पॉइंट पे। अब नोट करना, 24,633 पॉइंट पे, मतलब लास्ट डे इंडियन मार्केट निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया, वहां से हो सकता है कि बहुत ऊपर नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग दिया। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन एक ठीक ठाक लेवल पे हो गया था। उसके साथ साथ देखिए एक और पॉजिटिव पार्ट क्या है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन याद कीजिए, बृहस्पतिवार और शुक्रवार मतलब कल सुबह तक इतना खराब स्थिति में पहुंच गया था कि 87.65 के लेवल पे पहुंच गया था, गिरते गिरते वैल्यूएशन, ठीक है। और वहीं से अगर आप देखेंगे कल मिडनाइट पे सडनली स्पाइक कर गया, वैल्यूएशन बढ़ गया, मतलब प्राइस गिर गया, वैल्यूएशन बढ़ गया। अच्छा, उसके साथ साथ एक और अपडेट आप ले लीजिए कि क्रूड ऑयल की प्राइस सडनली कल रात को 3% दोस्तों ड्रॉप हुआ। और ये कहीं ना कहीं देखिए इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कोई भी देश की जब करेंसी की वैल्यूएशन बढ़ता है ना, या ऑयल प्राइस अगर कम होगा, तो भारत को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि भारत एक इतना बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां तक क्लियर हो चुका है, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटास वगैरह था कल रात में आपको मैं दे दिया। अब दोस्तों मैं आपको तकरीबन 2 दिन पहले लेके जाना चाहता हूं। 2 दिन पहले जरा याद कीजिए क्या हुआ था, आपके साथ मैं शेयर भी किया था। तो न्यूज ये था कि डोनाल्ड ट्रंप की एक टिप्पणी, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रशिया को खींचते हुए कुछ ऐसा कहा था कि इंडिया रशिया कैन टेक देयर डेट इकोनॉमीज डाउन टुगेदर। मतलब भारत और रशिया दोनों अपने जो डेट इकोनॉमी को एक साथ डुबो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ही हमने देखा कि 25% टैरिफ इंपोज किया था। उसके बाद ये स्टेटमेंट आया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। खैर, इसको काउंटर करते हुए भारत की तरफ से पीयूष गोयल साहब ने भी कहा था कि देखिए भारत अभी तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। भारत की जीडीपी डेटा को आप देखिए, भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अब देखिए पीयूष गोयल साहब की जो स्टेटमेंट है ना, वो जो ग्लोबल मीडिया के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। बट आज दोस्तों, आज मोदी जी की तरफ से सीधा सीधा रिप्लाई आ चुका है। अब देखिए मोदी जी ने क्या कहा, देखिए ये आज की अपडेट है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। 2 अगस्त 2025 दोपहर 2:45 की, मतलब अभी अभी लेटेस्ट अपडेट है। अब ये अपडेट है मोदी जी की तरफ से, मतलब मोदी की तरफ से स्टेटमेंट दिया। देखिए पीएम मोदी सेट क्या कहा, इंडिया इज सेट टू बिकम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड। अब तो दोस्तों खुल्लम खुल्ला खेला हो रहा है। पहले क्या होता था, मोदी जी बस चुपचाप देखते थे, मतलब जैसे कि हमने देखा था 26-27 बार ये क्लेम करने के बाद कि मैं पाकिस्तान और भारत के भीतर मीडिएटर हूं, तो 25-26 बार तो कुछ नहीं कहा। उसके बाद मोदी जी ने खुल के कह दिया पार्लियामेंट पे, 3-4 दिन पहले की बात है। उसके बाद सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रम्प आके 25% प्लस पेनल्टी इंपोज कर दिया, ऊपर से भारत के ऊपर ये भी कहा कि डेट इकोनॉमी। तो उसको काउंटर करते हुए आज मोदी जी ने कह दिया कि इंडिया इज सेट टू बिकम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, and that is why it will have to stay alert as far as its economic interests are concentrated। ठीक है, तो यहां पे इनके बातों में क्लियरली ये दर्शाता है कि देखिए भारत अभी थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। और जिनको भी लगता है ना भारत डेट इकोनॉमी है, मेरे हिसाब से उनको डेट इकोनॉमी की परिभाषा क्या है उसको पढ़ना चाहिए, समझने की जरूरत है। मैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए नहीं कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ भारत में बैठे भी कुछ लोग हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप को सही बता रहा है, उनको भी थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है कि डेट इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है लास्ट 4-5 साल से, अभी भारत थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है।
भारत की हर एक डेटा आप उठा के देख लीजिए, सीपीआई डेटा, डब्ल्यूपीआई डेटा, इन्फ्लेशन, पीएमआई, जीडीपी, सब टॉप नॉच लेवल पे चल रहा है। और मैं तो कहूंगा ऐसे, मतलब अगर भारत की इकोनॉमी को डेट इकोनॉमी कहा गया ना, हर एक देश यही चाहेगा भाई, डोनाल्ड ट्रम्प की परिभाषा के अकॉर्डिंग जो डेट इकोनॉमी है, वही डेट इकोनॉमी बनने में हर एक देश इंटरेस्टेड है मेरे ख्याल से आज के, है ना। तो दोस्तों इस मुद्दों पे आप लोगों का क्या मतलब ओपिनियन है, प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और अपडेट है। अपडेट क्या है, फिर से दोस्तों मैं आपको 2 दिन पहले पीछे लेके जाना चाहता हूं। देखिए 31 जुलाई एंड 1 अगस्त, याद रखना 31 जुलाई एंड 1 अगस्त, ये न्यूज काफी सर्कुलेट हो रहा था, मैं आपके साथ शेयर भी किया था कि एक सोर्स की तरफ खबर आया है कि इंडियन रिफाइनर्स पॉज रशियन ऑयल परचेजेस। तो रिफाइनर्स में कौन कौन सी कंपनी का नाम है, ऑब्वियसली भारत की जो बड़े बड़े कंपनी है, जैसे कि आपकी इंडियन ऑयल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, मतलब एचपीसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, मैंगलोर रिफाइनरी हो गया, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है। इनमें से ये जो शुरू में 3 है ये तो लिस्टेड फर्म है, ठीक है। तो सोर्स की तरफ से एक खबर आया था कि भारत की जो बड़े बड़े रिफाइनर है, उन्होंने रशिया से तेल परचेस करना पॉज कर दिया। पॉज के पीछे क्या रीजन है, एक तो डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा 25% प्लस पेनल्टी इंपोज हुआ है, पेनल्टी मतलब वही रशिया के साथ ऑयल परचेस करने में, है ना। ऊपर से ईयू की तरफ से सैंक्शन भी मिला है, जिस वजह से अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, कल मिडनाइट पे, देखिए स्टोरी माफिक समझिए, स्टोरी माफिक समझिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद कल मिडनाइट पे ये खबर आया कि डोनाल्ड ट्रम्प हर्ड इंडिया में स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो डोनाल्ड ट्रम्प के कानों में किसी ने कहा कि सर सुनने को आ रहा है कि भारत शायद रशिया से ऑयल मंगवाना बंद कर दिया या पॉज कर दिया। तो उसके ऊपर बेस करके डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भारत की एक बहुत ही अच्छी स्टेप है, गुड स्टेप, मतलब इन्होंने ये टिप्पणी दिया भारत के एक्शन के ऊपर। उसके बाद क्या, आज आज दोस्तों असली खबर आ चुका है, एक्चुअल जो हुआ है वो सामने निकल के आया है। अच्छा पहले मैं आपको फिर से डेट दिखाना चाहता हूं ताकि आपके मन में कोई शंका ना रहे कि ये कब की अपडेट है। देख सकते हो आज की अपडेट है 2 अगस्त 2025 दोपहर 1:19 की अपडेट। अच्छा न्यूज की हेडलाइन क्या है, इंडिया कंटिन्यूज टू परचेज ऑयल फ्रॉम रशिया, रिपोर्ट रिब्यूट ट्रम्प गुड स्टेप क्लेम। फुल दोस्तों अभी क्लेम, मतलब यहाँ पे काउंटर करना चल रहा है और अभी तो पूरा खेल खुल्लम खुल्ला हो रहा है, मतलब एक बार उधर से वार हो रहा है, दूसरी बार भारत की तरफ से वार किया जा रहा है। ये देखिए डोनाल्ड ट्रम्प की जो गुड स्टेप क्लेम किया था उसके अगेंस्ट में भारत की एक डेलीगेशन ऑफिशियली कहा कि इंडिया कंटिन्यूज टू परचेज ऑयल फ्रॉम रशिया। अगर आपको कोई संदेह है कि ये फेक न्यूज है, मैं आपको अलग अलग वेबसाइट में दिखा देता हूँ। देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा था ये इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट, यहाँ पे आपको दिख सकते हो इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट ने क्या कहा, देखिए ये भी दोपहर की अपडेट, सुबह की अपडेट, ये देखिए 10:52 की अपडेट क्या है, इंडिया कंटिन्यूइंग टू बाई ऑयल फ्रॉम रशिया, खरीदेगा कंटिन्यू, रिपोर्ट रिब्यूट डोनाल्ड ट्रम्प गुड स्टेप क्लेम, डिसीजन गाइडेड बाय नेशनल इंटरेस्ट एंड ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी। भाई देखिए भारत की जो प्रायोरिटी है ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि भारत के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट वो सर्वोपरि है, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब देखिए यही न्यूज को कवर किया, जिनको लगता है फेक न्यूज आप देख लीजिए, द न्यूयॉर्क टाइम, ये भारत की मीडिया नहीं है, द न्यूयॉर्क टाइम की वेबसाइट में कहा गया इंडिया विल बाई रशियन ऑयल डिस्प्यूट ट्रम्प्स थ्रेट, ऑफिशियल सेट, क्लियरली देखिए अभी मेंशन किया। तो दोस्तों ये क्यों भारत के लिए सबसे बेस्ट है, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये जो लास्ट डे बाजार में गिरावट हुआ था, और ये कहीं ना कहीं वो जो ऑयल खरीदना पॉज कर दिया भारत के रिफाइनर, वो न्यूज के चलते भी हुआ था। अब देखिए ऑयल क्यों इतना जरूरी है, क्योंकि देखिए भारत एक बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। अब खुद समझिए, रशिया से भारत को क्या मिलता है, सस्ते में ऑयल मिलता है, ठीक है। और जिसके कारण आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि रिसेंटली भारत की जो सीपीआई डेटा, डब्ल्यूपीआई डेटा, वो दोस्तों लेस देन 3% आ चुका है, लेस देन 3%। रिसेंटली डेटा आई थिंक कि जो मुझे याद आ रहा है 2.5% के आसपास था, है ना। तो आप कभी सोच सकते हो कि भारत जैसे देश, डेवलपिंग नेशन की जो सीपीआई इन्फ्लेशन 2.5%, 2.64%, 3% के नीचे, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल दोस्तों ऑयल का था, याद रखना। अब जैसे खबर आया था कि भारत की रिफाइनर्स ने पॉज कर दिया रशिया से ऑयल मंगवाना, तो मार्केट में भी उसका एक थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। अब ये न्यूज़ क्यों इतना पॉजिटिव है पहले आप समझिए, क्योंकि देखिए ट्रम्प यहाँ पे चाहे 25% इम्पोज करे, 50% इम्पोज करे, वो अलग मुद्दा है, बट भारत अगर रशिया से ना खरीद के कोई और सोर्स के थ्रू खरीदता है ना, तो उसमें ऑयल का जो एक्चुअली कैप है, मतलब ऑयल का जो प्राइस है ग्लोबल मार्केट में, उस पे करना पड़ेगा,
ठीक है, तो क्या होगा, भारत की इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ जाएगा। मतलब भारत की जो कोर डेटा है ना, सीधा सीधा वहां पे इंपैक्ट पड़ेगा। कहाँ पे? भारत की कोर डेटा। और आज की डेट में इंडिया की बेस्ट पार्ट यह है कि भारत देखिए कोर से एकदम मजबूत है, कोर डेटा एकदम मजबूत चल रहा है। तो क्लियर हो चुका है ना? ये एक्चुअली दोस्तों अभी तक हुआ है। बाय द वे एक और बात दोस्तों, ये जो सब अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूँ। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, प्लीज मुझे फॉलो करके रखना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक और अपडेट है, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है ये जो सब अपडेट्स मैं आपको दिया हूँ टैरिफ एंड ट्रेड डील से रिलेटेड। एक और अपडेट क्या है, देखिए बहुत सारे लोग के मन पे थोड़ा सा ये भी शंका था कि शायद भारत के ऊपर 25% प्लस पेनल्टी इम्पोज करने के बाद भारत में जो जो कंपनी आए थे चाइना से, वो शायद शिफ्ट कर जाएगा कुछ ऐसे देश में जहाँ पे भारत से कम टैरिफ इम्पोज हुआ है यूएस की द्वारा। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है आज एप्पल की सीईओ टिम कुक ने क्लियरली कह दिया कि आईफोन्स फॉर अमेरिका नाउ मोस्टली असेंबल इन इंडिया, कन्फर्म्स एप्पल सीईओ टिम कुक। ये दोस्तों ऑफिशियल अपडेट है आज दोपहर की। तो आपके मन में अगर ये शंका है कि शायद भारत में कंपनीज अभी नहीं आएगा, तो वो शंका या वो डाउट भी आप दूर हटा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भारत अपने जिस धुन पे चल रहा था उसी धुन पे चलेंगे। हाँ, ये बात सही है कि देखिए टेम्पोररी झटका तो लगेगा, जो ऑलरेडी लास्ट वीक में लग चुका है, बट ये टेम्पोररी मतलब टेम्पोररी है। इसको आप लॉन्ग टर्म में सोचना मत। और इसी टेम्पोररी झटके की फायदा उठाते हुए आपको दोस्तों आगे बढ़ना है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि ऐसे ही मौकों पे अच्छे अच्छे कंपनी की शेयर आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में मिल जाएगा, बिना किसी वजह के। ठीक है। सो दोस्तों देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आया था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया। याद रखना आज और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट कुछ वीडियो में अपडेट देंगे। बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। और याद रखना दोस्तों, परसों यानी सोमवार फिर से जब बाजार ओपन होगा उसके ठीक पहले मतलब संडे कल, मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जितने भी इवेंट्स है, जितने भी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, सबके अपडेट दे दूंगा कल। तो एक भी अपडेट मिस मत करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।